अब्दुल्ला खानदान से गया क्या कोई गोली का शिकार हुआ? वो नहीं हुआ ना, इसलिए दर्द नहीं। जो खून की नदियां लोगों ने बहाई हैं, जिन माओ ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बहनों ने अपने भाई खोए हैं, ये बताए ना अब्दुल्ला खानदान से गया क्या कोई गोली का शिकार हुआ? वो नहीं हुआ ना, इसलिए दर्द नहीं। उसको परमिशन मिलनी चाहिए, हमें कोई हेजिटेशन नहीं। ठीक समय पे स्टेटहुड मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अरे भैया फिर सब्र करो ना, हम पूरा विरोध करेंगे जब तक केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाती है स्टेटहुड के लिए। इनको इस तरीके के बेबुनियाद रेजोल्यूशन नहीं लाने चाहिए। हम आए हैं, हमारी लीडरशिप में से भी स्टेट प्रेसिडेंट साहब हमारे सत शर्मा जी और हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी सभी यहाँ आए हैं। और अभी आपको मालूम है कि राज्यसभा का चुनाव घोषित हो चुका है, कल उसका नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। तो उसमें विधायक ही वोटर रहते हैं और विधायक ही सहयोगी बन के नॉमिनेशन भरवाने के लिए जाते हैं। तो कल नॉमिनेशन भरवाएंगे अपने 3 कैंडिडेट्स का। सर, डिप्टी सीएम ने इल्ज़ाम लगाया जो एलओपी है उस पर लॉलीपॉप लीडर कहा गया, उस पर क्या कहना है आप? ठीक है, ये अपनी अपनी सोच रहती है। हमारे सुनील शर्मा जी बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है। अब उन्होंने किस संदर्भ में लॉलीपॉप कहा है और लॉलीपॉप कौन किसको क्या दे रहा है, ये कश्मीर वाले कम जम्मू वाले जानते हैं। वक्त आने पे एहसास करवाएंगे। उनका मानना है लॉलीपॉप इसलिए दे रहे क्योंकि भाजपा काम करने नहीं दे रहे, उनका एलजी काम करने नहीं दे रहा है। देखिए, उसके लिए उनको सुनील शर्मा जी के साथ टकराने के बजाय दिल्ली से टकराना चाहिए। दिल्ली में तो अपनी खुशामदीद कराने के लिए सीएम डिप्टी सीएम दोनों जाते हैं, सबको मालूम है। ये अपने घुटनों के बल भी जाते हैं और पाँव के बल भी जाते हैं। तो जब बात करने की बारी है तो एलजी साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं या एलओपी साहब पे लगाते हैं। पर मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि ये प्यार से काम करें और सरकार चलाएं। सरकार बनाई किस लिए थी इन्होंने? अगर इनसे नहीं चल सकती तो छोड़ दें, इस्तीफा दें, कौन मना कर रहा है उनको? ये तो इल्ज़ाम दे रहे हैं बाकी पार्टियों पे कि बाकी जो यहाँ पे पार्टियाँ हैं, चाहे पीडीपी की बात करें तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिली है। अब ये पीडीपी वालों को जवाब देना चाहिए। अब अगली बार देखते हैं चुनावों में इनका क्या असर होता है, पता लग जाएगा। एनसी कह रहे कि हम भाजपा के सामने नहीं जाते, ना ही कोई अलायंस की बात है। तो आप कह रहे हमें भी कोई खास जरूरत नहीं है। एनसी ने तो 2014 में भी घुटनों पे बल पे चल के बीजेपी को अप्रोच किया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार हैं, आप मिलके हमारे साथ सरकार बनाइए, पीडीपी के साथ मत बनाइए। लेकिन वर्डिक्ट यही कहता था कि जम्मू से बीजेपी और कश्मीर से पीडीपी। इस बार वर्डिक्ट कह रहा था जम्मू से बीजेपी और श्रीनगर से एनसी। अब इन्होंने जोड़ तोड़ करके अर्थमेटिक गुना करके तो अपनी सरकार बनाई है, तो चलाए ना, मना कौन कर रहा है इनको? अब इनसे काम नहीं हो रहा है तो इल्ज़ाम मर रहे हैं दूसरों पे। साहब कह रहे इस्तीफा दूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। वो उनकी इच्छा है, भाजपा को भी बड़ी ज़्यादा इनकी आवश्यकता नहीं है। असेंबली सेशन लगने वाला है, सिटिंग एमएलए बंद है महराज मलिक। देखिए, वो तो प्रेरोगेटिव स्पीकर का भी है। ला नोइंग जो लोग हैं वो बेटर बता सकते हैं कि कानून क्या कहता है। अगर कानून अलाउ करता होगा तो उसको भी बंद थे ना, हाँ, वही मैंने कहा ना, अगर कानून अलाउ करता है ही इज सपोज्ड टू अटेंड द सेशन तो उसको परमिशन मिलनी चाहिए, हमें कोई हेजिटेशन नहीं है। भाजपा का देखिए, हम तो सरकार का 1 साल की इनकी क्या कारगुजारी रही है उसका जवाब इनको विधानसभा में देना पड़ेगा कि 1 साल में तुम्हारी क्या करतूतें रही है, अदर दैन इस बात के कि प्रोटोकॉल इंजॉय करो, प्रिविलेज इंजॉय करो, दुनिया भर के लव लश्कर इंजॉय करो और स्टेटहुड मांगो, बस, और कुछ नहीं। विक्रम जी नहीं रुक रही है ना, भाजपा वाले पीछे हैं मांगने से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ठीक समय पे स्टेटहुड मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अरे भैया फिर सब्र करो ना, इतनी बेसब्री क्यों होगी इनको? 2019 तक यहाँ स्टेट थी, 14 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैक्सिमम रूल यहाँ किया है, स्टेटहुड में किया है। और क्या हश्र हुआ, किसी से छुपा है क्या? 1989 से 2019 तक जो खून की नदियां लोगों ने बहाई हैं, जिन माओ ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बहनों ने अपने भाई खोए हैं, ये बताए ना अब्दुल्ला खानदान से गया क्या कोई गोली का शिकार हुआ? वो नहीं हुआ ना, इसलिए दर्द नहीं है। विक्रम जी प्रेरोगेटिव नहीं है रेजोल्यूशन आने का। हम पूरा विरोध करेंगे जब तक केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाती है स्टेटहुड के लिए। इनको इस तरीके के बेबुनियाद रेजोल्यूशन नहीं लाने चाहिए। चलिए।